राजस्थान ग्लोबल फोरम के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में देवेंद्र जी, इस कार्यक्रम में बड़ी चालाकी हुई है। समय तो ये तय हुआ था कि मैं मुंबई आऊंगा, मैं देवेंद्र जी के साथ आऊंगा और आप इसको स्नेह सम्मेलन करें। लेकिन जिस तरह से किया है और शिला मेरे पे केंद्रित कर दिया, जीवन में लगभग मुझे 52 साल हो गए जीवन में। ये तरह का दूसरा, और वो भी दूसरा है, मुंबई में दूसरा कर रहा हूं। जनरली हम लोगों की सुबह में स्वयं का कोई सम्मान कराना, तो जीवन यात्रा के बारे में कुछ सुनाना, ये थोड़ा अटपटा सा भी लगता है। पूरी टीम ग्लोबल, इन सबको धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मेहनत करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आज देवेंद्र जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 14 के चुनाव की थोड़ी बहुत अंदर की बात बता दी। मुझे अच्छा लगा, सुनने वालों को भी अच्छा लगा होगा। लेकिन बहुत कम समय में अब क्या होता है कि कई बार कोई व्यक्ति भाग्य लेके आता है तो क्रेडिट सारी उसके सिर पे चली जाती है। लेकिन वास्तव में अगर उस समय मेहनत की है, मेरे ख्याल से 32-30 घंटे बचे होंगे। मैंने कहा देवेंद्र जी 80-90 नाम कहां से लाए? हिम्मत तो मैं दे रहा था पीछे से, हाँ लड़ो, लेकिन मन में भय भी था। लेकिन जो कुछ नीचे से रूट लेवल पे जो तैयारी की ना, ये आपके माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी की तैयारी थी, उसकी वजह से थी। हाँ, ये कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री अध्यक्ष होने के नाते मैंने इनको कहा कि आपको हेडक्वार्टर रहने की जरूरत नहीं, आप घूमो। लेकिन इन्होंने घूमते घूमते, जैसा मेरा या माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय अमित जी उस समय अध्यक्ष थे, उनका निर्णय जरूर था हम तीनों का, लेकिन उस निर्णय का चुपचाप नीचे से अगर होमवर्क किया है तो आदरणीय देवेंद्र जी ने किया है। और इसलिए वास्तव में अब मुझे जो भी काम दिया गया, मैं जहां भी गया, जब व्यक्ति स्वस्थ मन से जाता है, महाराष्ट्र में भी कोई सोच नहीं सकते थे कि हम एकदम आते आते 35-40 वर्षों से छोटे भाई और 2-4 दिन में एकदम बड़े भाई बन जाएंगे। लेकिन ये क्रेडिट नेताओं के साथ साथ या जिम्मेवार लोगों के साथ साथ यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं की भी है। मैंने देखा वो दृश्य, बहुत सी विधानसभाओं में सीधा गया हूं, जो तय कर दिया, किसको तय कर दिया, प्रदेश अध्यक्ष का साइन हो गया, किसी ने ऊपर नीचे नहीं देखा, और उसका परिणाम है। और आज जो हम देख रहे हैं चारों तरफ, सबका मन प्रसन्न है। और यहां नहीं, मुंबई जो आके जाता है वो भी मुझे अगर दिल्ली मिल जाता है, कहीं और जगह मिल जाता है, तो मुझे कहता है तो वास्तव में मुंबई में डेवलपमेंट अब हो रहा है। और ये हम भी जानते हैं, जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। वो जब हुआ जब देवेंद्र जी कुर्सी पर बैठे। कुल मिलाकर के मेरा सम्मान अधिक है, ये थोड़ा विचित्र सा भी लगता है। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, 1972 में प्रचारक निकला, किया, इमरजेंसी में पूरे समय जेल में भी रहा। बाद में मुझे किसान संघ कह दिया, किसान संघ का काम किया। बाद में राजनीति का कह दिया, राजनीति का काम किया। वो पूरा होने के बाद, और राजनीति में ऐसा नहीं है, उस समय भी ऐसा हुआ। 90 में हमारी सरकार बनी राजस्थान में, मिलीजुली सरकार थी। जनता दल से हमने समझौता करके हम 74 थे, वो 56 थे। मेरे मन में आया, जैसा यहाँ आया वैसा वहां भी आया। मैंने भैरव सिंह जी को कहा क्यों नहीं हम जनता दल में स्प्लिट करें।
तो लोगों ने कहा कि आप संघ प्रचारक होकर के ये बात कह रहे, लेकिन स्प्लिट किया, बराने में ढांचा ढह गया, तराने में वापस चुनाव 5 सरकारें भंग की थी उस समय, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हिमाचल। तराने में जब चुनाव हुए तो सरदेव भैरवी जी ने कहा मुझे कि मैं गंगानगर से लड़ूंगा। मुझे रिपोर्ट थी पूरी, मैंने कहा गंगानगर से हार जाओगे, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम कल तो पार्टी में आए, मुझे समझा रहे। मैंने कहा मैंने नीचे तक देखा है, ठीक नहीं, पर वो माने नहीं। मैंने कल चुपचाप, उस समय फार्म खाली भरा जाता था, मैंने चुपचाप जब जिस क्षेत्र में मैं खाली, जबकि मेरे परिवार से कोई दूर दूर तक की राजनीति रिश्ता नहीं, मैंने हमारे एक कार्यकर्ता पुरुष जैन को कहा, मैंने कहा जाओ और ये भैरव जी का फार्म भर दो। दूसरे दिन व्यापार में आना ही था। अब देखिए कैसे क्रेडिट मिलती है व्यक्ति को, जब व्यक्ति का स्वस्थ मन होना। और मैं कह, आप मारवाड़ी कहते हो इनको, लेकिन हमारे यहाँ मारवाड़ियों में अंतर, ये हमारे छोटे और वो बड़े मारवाड़ी के साथ नॉर्थ ईस्ट के, लेकिन बड़े मारवाड़ी स्थिति में लगभग 80% नॉर्थ ईस्ट से उनको धकेल दिया वापस। लेकिन ये छोटे मारवाड़ी चाहे केरल में बैठा है, उस लोकल भाषा में इनके हर कार्यक्रम के 30 से 40% लोकल जनता, लोकल कार्यकर्ता उसमें उपस्थित रहे, परमानेंट हो गए। इसलिए इनको अपनी कर्म भूमि को महत्व दिया, इन्होंने अपनी दूरी नहीं रखी कहीं पे भी। कार्यक्रम में जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मलयालम भी ऐसी खबर बोलते हैं, तो ये जो मिलने लगा तो छोटे मारवाड़ी जहाँ जाते हैं वहां उस क्षेत्र से जुड़ते हैं, कर्म भूमि जुड़ते हैं और वहां अपना योगदान भी करते हैं। मैंने कहा नहीं साहब, अब जो भी हो गया, बड़ी मुश्किल से मैंने 1.5 दिन के लिए मांगा समय, कॉन्स्टिट्यूंसी आप यहाँ तो रहो, मेरा इसमें कोई दोहरा नहीं। आए तो एक 12 किलोमीटर जाने लोग होंगे, उन्होंने अनाउंस कर दिया मुझे तो ओम जी ने भाटो है, मैं तो चुनाव छोड़ के चला जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं मुझको छोड़ूंगा। और भगवान का ऐसा आशीर्वाद पार्टी के, गंगा तीसरे नंबर पे रहे और पाली से जीत मंत्री बने। और ऐसे ही नहीं, बाकी चारों प्रदेशों में सरकार हुई तो राजस्थान में रिपीट हुई। उसका कारण था कि हमने सबको समान रूप से देखा, हमने नए लोगों को भी, बहुत बड़ी संख्या में नए लोग भी आए, उनको भी जोड़ा, उनको जोड़ने की वजह से वहां खड़ी हुई। जब समदृष्टि रख करके काम करता है व्यक्ति, जब कार्यकर्ता की भावना समझ के कार्यकर्ता करता है, तो निश्चित रूप से मानिए कि यश प्रभु अपना आप देता है। आज जो पूर्व वक्ता ने देवेंद्र जी के बारे में कहा, बहुत मन प्रसन्न हुआ कि जिस प्रकार से जिस कॉन्फिडेंस से वो काम कर रहे हैं, जिस विषय में वो आगे बढ़ रहे हैं। तो वास्तव में राकेश जी, मेरा आपसे विनती है, एक बार सारा ग्लोबल मंडल जार पुनः एक बार देवेंद्र जी का सम्मान करिए, उठिए एक बार। ऐसा नहीं चलेगा, मैं बड़ी माना लो, हाँ ले लो, चलो खाओ, जाओ प्रदीप जी जाओ, आइए सब आइए, शैलेश आ जाओ, शैलेश आ जाओ। भारत माता की, भारत माता की। थोड़ा फोटो लेने दीजिए मेरे।
चलो चलो। कोई भी श्रेय जाता है, कोई भी निर्णय होता है, स्वाभाविक रूप से जो लीड करता है उसको श्रेय मिलता है, लेकिन निर्णय है ये जो हमारी कार्यकर्ताओं की टीम है, हमारा संगठन का जो वर्ग है, ये सारी उनकी मेहनत होती है। हाँ, ये काम रहता है कि सबको एकजुट करके लगाना, एक दिशा में लगाना। अब मुझे जब थोड़ा आशीष चैनर्जी ने अच्छा वर्णन किया, वास्तव में सिक्किम प्रदेश और बहुत बड़े एरिया से चाइना से घिरा हुआ है। डोकलाम नाम सुना होगा, डोकलाम की घटना वही हुई, उसके बारे में बहुत दुष्प्रचार हुआ। अभी डोकलाम तक 72 डेज हमारे सैनिकों ने चाइनीज को बड़े हमारी उन्होंने भूटान की भेजी। अब ये दृश्य और पहली बार आजादी के बाद मैंने अग्री किया हूँ, आजादी के बाद पहली बार टोटल जनरल्स की मीटिंग सिक्किम में हुई। और मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि अभी 15 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अनाउंस किया है, जहां जहां युद्ध की घटनाएं हुई है पिछले 62 से लगाकर अब तक, उन सबको टूरिस्ट स्थान बनाया। और सिक्किम में ऐसे 5 स्थान है जहां बिल्कुल चाइना बॉर्डर पे, और उसमें बकायदा टूरिस्ट को एक परमिट लेना पड़ेगा जाते वक्त, और वो देगी स्टेट गवर्नमेंट और मिलिट्री आर्मी, लेकिन वो जाएंगे। तो एक बात समझने की है। अब मैं वहां गया, सिक्किम आजादी के साथ हमारे साथ नहीं आया। सिक्किम 16 मई को अपने साथ बच गया, उससे पहले राजा था। तो जब मर गए, उसके बाद 11 सितंबर को एक नाथुला दिवस मनाते हैं, क्योंकि 67 में युद्ध हुआ था, थोड़ा छोटा था। वहां क्या चाइनीज बोर्ड में बाकी जगह एलओसी, वहां एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल। तो वहां एलएसी की जगह वहां जो जनरल थे वो सहयोग से राजस्थान के थे, तो वो वायर फेंसिंग टेबल रोज होती थी, रोज माता बोर्ड। तो उन्होंने कहा वायर फेंसिंग कर लेते टेम्परेरी। वायर फेंसिंग में चाइनीज एग्रेस हुआ। उस आदमी ने तो मना किया भाई तो खाली टेम्परेरी आए। उन्होंने 4 दिन में हमारे 37 जवान मारे, 67 की एकता बता रहा हूँ। इन्होंने जनरल से पूछा, भगत सिंह जी थे उस समय वहां मेजर जनरल, उन्होंने टोटल जनरल करियप्पा जी थे, उनको पूछा, सबने मना कर दिया, नो फायर। लेकिन जब 36 जवान हमारे चाइनीज ने मार दिए, तो उन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बिना 400 सैनिक तो मारे नाथुला में, और 300 सैनिक चाइनीज के मारे वहां से चलो। और इस बार मैं अभी जब सितंबर में गया तो मैं वहां के चीफ जस्टिस मुख्यमंत्री जी को भी ले गया। मैंने अगली बार से नाथुला दिवस नहीं, नाथुला विजय दिवस मनाया जाए कि 67 में हमने चाइनीज को व्हाइट फ्लैग लेके खड़ा रखा। तो बात बहुत अच्छी थी, और सबसे सुंदर, बहुत अनुशासित प्रदेश है। हिंदुस्तान का पहला प्रदेश है जो फुल ऑर्गेनिक है, एकदम शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक। महिला बहुल प्रदेश होने के बावजूद भी, महिला प्रभावी प्रदेश होने के बावजूद भी महिला क्राइम 0 है। और आप ट्रैफिक वायलेंस नहीं कर सकते वहां, नीट एंड क्लीन है, प्लास्टिक भी जो है बिल्कुल, प्लास्टिक नहीं जा सकते। तो ये जो चीजें वहां उन्होंने डेवलप की है, और एकदम आबादी बहुत कम है, एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन बिल्कुल बॉर्डर के 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर चाइनीज के रहने वाला व्यक्ति भी पूरी ताकत से वहां चला। और अब तो अपने लिए बहुत अच्छा हो गया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपन कह रहे हैं हमारा आखिरी गांव, बद्रीनाथ का भी गए होंगे, जो माना जाते हैं कि चलो आखिरी गांव देख के जा। प्रधानमंत्री जी ने वो हमारा आखिरी गांव नहीं है, वो हमारा पहला गांव है। और उनका फर्स्ट में फिर उनका नाम दिया वाइब्रेंट विलेज, और बहुत बड़ा बजट दिया, जो वहां से माइग्रेशन नहीं हो। और गवर्नर की ड्यूटी लगाई है कि आप कम से कम महीने में 4-5 विजिट
आप वाइब्रेंट विलेज की करोगे, वहां जो डेवलपमेंट का पैसा जा रहा है वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? यानी वहां एजुकेशन, वहां मेडिकल, वहां रोड कनेक्टिविटी, वहां उनके मकान, सारी सुविधा वहां धीरे धीरे पहुंच रही है। तो ये जितनी सैनिक मदद करे उतना वहां लोकल पॉपुलेशन भी करे, इस भाव से वहां काम कर रहे हैं। तो सिक्किम भी समझने की है और सुंदर बहुत है। मैं सब मेरे प्रवासी बंधुओं से और इस ग्लोबल फोरम के सारे मेरे कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, जरूर आइए सिक्किम एक बार, और राजभवन आपको फोन करें, निश्चित रहिए, आइए राजभवन में ठहरिए। मुझे भी आशीष जी कह रहे थे मुझे बिल्कुल दिखा दो, निश्चित रूप से दिखाएंगे। और आ रहे लोग, कल भी बॉम्बे से ही 19 लोगों का एक टोली पहुंचने वाली है राजभवन। तो इस तरह से सिक्किम एक अच्छा प्रदेश, समझने जैसा प्रदेश, कि व्यक्ति कितना अनुशासित रह करके इतने टूरिस्ट के बीच में भी आपको कहीं पे भी टूरिस्ट के साथ बदतमीजी की घटना नहीं मिलेगी। वहां सिपाही को एसपी का चालान करते हुए देख सकते हो आप, इस तरह का प्रदेश है। तो इसलिए, और सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा मिलिट्री का चारों तरफ से कैंप है। 19,000 ऊंचाई फीट तक तो हमारे टैंक पहुंच चुके हैं। 38,000 करोड़ रुपया बॉर्डर रोड के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य दिया, 38,000 करोड़ रुपया। देश बिल्कुल सक्षम बने और पूरा ईस्टर्न बेल्ट में चाइनीज हमारे डिफेंस में हम ऑफेंसिव है वहां। मैं जब भी जाता हूं बॉर्डर पे तो निश्चित रूप से वो चाइनीज कमांडर कहेगा कि एक बार हमारा सेकंड हो जाए, और होते वो आते नीचे आते। तो ये जो दृश्य खड़ा हुआ है, और इसी तरह जो महाराष्ट्र दृश्य खड़ा किया है, बंधुआ मेरा नहीं, मैंने जानबूझ के देवेंद्र जी का स्वागत कराया है, थोड़ी चूक कर दी और आपने राकेश जी चेतानी से गड़बड़ की है। वास्तव में कोई सम्मान का आवश्यकता नहीं, आप सबकी मेहनत से जो भी काम दिया है, जैसा भी दिया है, और व्यक्ति जब शुद्ध मन से जाता है ना तो सब मिलते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि 52 वर्ष के सार्वजनिक जीवन में जो एक बार मित्र बन गया, आज तक मुझे कभी ध्यान नहीं आया कि मेरी उससे कभी राम राम निबंध हुई हो, कभी वो नहीं मिला। और जब मौका लगता हूँ तो निश्चित रूप से काम करता हूँ, और कुछ उदाहरण भी करता हूँ। पिछली बार मैंने जब कोरोना था तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया, साहब मैंने थोड़ा राजस्थान में प्रयोग किया, फोन से लोगों से संपर्क करना पुराना का, 90 से पहले के। मैंने कहा उसको 4-4 नाम तय करिए और आप सीधा बात करिए। और प्रधानमंत्री जी ने सीधी बात की, अब लोगों को लगा जैसे तारा भंडारी चैले जी बैठे याद आ गया मुझे। अब तारा भंडारी जी के पास फोन आया प्रधानमंत्री जी का, कैसे हो, क्या हो। वो कोरोना में कर्फ्यू है, पुलिस जाने नहीं दी, जबरदस्ती उस समय मैं भी फार्म पे रहता, रात को मेरा आएगा, मेरा नाम तो आपने ही दिया होगा प्रधानमंत्री जी को। मैंने कहा मैंने नहीं, प्रधानमंत्री जी खुद की सोचे। तो आज जिस तरह की टीम अपने देश में खड़ी हुई है, चाहे वो देवेंद्र जी हो या जो भी जरूर नए, और वास्तव में देवेंद्र जी स्वागत करने लायक आज है। मेरा भी बहुत दिल खुश हुआ जो रोड देखा मैंने, आपने सबके, मतलब वास्तव में मुंबई का इस तरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ बरसों तक। जिन्होंने किया, माफ करना, ये सब बिल्डिंग बैठे हैं, ज्यादातर बिल्डिंगें बनाने का काम किया भाई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए था वो नहीं, और वो देवेंद्र जी करके किया है। इसलिए देवेंद्र जी अब किसका चयन, कैसा चयन, ये सब आदरणीय मोदी जी पहले से तय करके रखते हैं, हम तो उनके होते। भाई साहब के नाम से पहचान दे रहे लोग भीतर हो, ये जब बाकी ये पोस्ट तो आती है, सारी पोस्ट निभाली। मैंने अडवाणी जी की टीम में राज्य महामंत्री बन गया था, तो सीधी स्वाभाविक है, टाइम बदलते रहते हैं, नए लोग आते हैं। और अब मुझे ऐसा काम दिया है जो मतलब नहीं है, वास्तव वो काम कुछ और ही है, वो तो मैं आप लोगों की तो चर्चा नहीं कर सकता, वो भी कर रहा हूँ, प्रेम से कर रहा हूँ। एक बार पुनः आप लोगों ने जो इतना सम्मान दिया, और विशेष करके ग्लोबल फोरम को, राजस्थान को, जिन्होंने मेहनत करके इतने बड़े हॉल में कार्यक्रम किया, एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद, और आप सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।